हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, और साथ में कितना खर्च आ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक की सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर वंदना मिश्रा विस्तार पूर्वक बताएंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना से। आज डिस्कस करूंगी हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसमें कितना खर्च आता है। तो हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है, हिस्ट्रो मतलब यूट्रस और स्कोपी मतलब दूरबीन की जांच या उसको अंदर से देखना। तो हिस्टेरोस्कोपी में बेसिकली अंडर एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी के अंदर हम कैमरा ले जाते हैं यूट्रस के अंदर और डायरेक्टली उसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यूट्रस के अंदर। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में पिक नहीं हो पाती हैं, नहीं दिख पाती हैं, और ऐसे केसेस में हिस्टेरोस्कोपी करना पड़ सकता है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो दिख जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉलिप है, यूट्रस की कैविटी जहां बच्चा बैठता है उस जगह पे अगर कोई गांठ है या उसकी परतें आपस में चिपकी हुई हैं, या वो परत जहां बच्चा बैठेगा वो बहुत पतली है या बहुत मोटी है, या उसके शेप में प्रॉब्लम है, या कैविटी जो है वो छोटा लग रहा है, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जब हमें हिस्टेरोस्कोपी डायरेक्टली करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा नहीं ठहर पाता है, डिस्पाइट सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद अगर बच्चा नहीं ठहर पाता है, जिसको कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो कभी कभी इन्फेक्शंस होते हैं या हेमरेजिक या ब्लड के स्पॉट्स होते हैं यूट्रस की कैविटी के अंदर में, और अगर पहले के आईवीएफ फेल हो रहे हैं बार बार, तो ऐसे केसेस में भी हमें हिस्टेरोस्कोपी करना पड़ सकता है। कैसे करते हैं हिस्टेरोस्कोपी? जैसे मैंने बताया, एनेस्थीसिया या बेहोशी के अंदर हम 4 mm के स्कोप, बहुत पतले से स्कोप को अंदर लेके जाते हैं, फ्लूइड इरिगेशन के साथ कैविटी को हम डिस्टेंड या उसको फैलाते हैं, और हम उसको टीवी पर मॉनिटर में देखते हैं कि अंदर में क्या दिक्कतें हैं, और कोई दिक्कत होती है तो उसको सिजर के द्वारा या रिसेक्टोस्कोप से, जैसी भी जो दिक्कत होती है उसको आपके डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे रिमूव करना है। एक और प्रॉब्लम जिसको मैंने जैसे बताया, पतली अगर परत है जिसको कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम, तो वैसे केसेस में भी हम आजकल हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा पीआरपी करते हैं, जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को यूट्रस की कैविटी में डाला जाता है, कभी कभी उसको अंदर भी डाला जाता है जहां से एंडोमेट्रियम ग्रोथ को वो एनहांस करता है या बढ़ाता है। और हमारे कई सारे पेशेंट्स पीआरपी के बाद कंसीव भी कर चुके हैं, तो ये काफी अच्छा एक प्रोसीजर होता है उन केसेस में जहां ब्लड सप्लाई कम है या एंडोमेट्रियम या परत पतली है या कमजोर है। तो ये हो गया हमें कि कैसे करते हैं और कब करना होता है। और कुछ पेशेंट्स हमारे ये पूछते हैं कि क्या हर बार आईवीएफ से पहले हमें हिस्टेरोस्कोपी करवा लेना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे स्टडीज देखी गई हैं जिसमें पता चला है कि हर वक्त बिना किसी वजह के हिस्टेरोस्कोपी करने से आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अगर हमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम दिखती है या पहले कि आपके आईवीएफ फेल्ड हुए होते हैं, तो ही हमें हिस्टेरोस्कोपी करना चाहिए। और दूसरी चीज होती है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया में होता है और एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो उससे हालांकि बहुत कम बट रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कई बार अगर परफोरेशन हो सकता है, फट सकता है यूट्रस, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो सकती है, बेहोशी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या जब हम उसके अंदर में फ्लूइड डाल रहे होते हैं तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये हमेशा एक स्किल्ड या अनुभवी डॉक्टर के अंडर ही करवाइए, और अदरवाइज हिस्टेरोस्कोपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोसीजर होता है। खर्चा कितना आता है? तो जैसे मैंने बताया कि 2 तरह का हिस्टेरोस्कोपी होता है। एक है अगर सिर्फ डायग्नोज करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं खर्चा अराउंड 18 से 20 हजार का होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, कुछ पॉलिप होता है, फाइब्रॉइड होता है, सेप्टम होता है, या कोई अदर दूसरी कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर अगर उसमें हमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके कुछ एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं 18 से 20 हजार, 20 से 22 हजार के अंदर अंदर में हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर एक कंप्लीट हो जाता है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हिस्टेरोस्कोपी के कितने दिन के बाद आईवीएफ करवा लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हिस्टेरोस्कोपी जब हम करते हैं तो जो स्क्रैचिंग होता है या जब हम लोग उसमें दवाई डालते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत दिनों तक नहीं रहता है, तो इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में भी आईवीएफ करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट सक्सेस रेट्स काफी अच्छे होते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।